हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने एक बार एक एक्स मेंबर थे आरबीआई सर्विस बोर्ड के, उनके साथ मैं बात कर रहा था। तो मतलब बात करने में क्या हुआ कि थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो गया। करेक्ट, मैं बताता हूँ वो किस चीज़ पे हुआ था। और ये एक इंटरव्यू का सीक्रेट है, लेकिन इससे हमें लर्निंग क्या लेना है ना, मैं आपको बताऊंगा। और ये देखो, ये सारी जो बातें हैं वो हुई है। और जिनको बिलीव करना है वो बिलीव करेंगे, अगर नहीं करना है तो आप, ये आपका चॉइस है। लेकिन ये अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू मेंबर का रेफरेंस नहीं भी देता तो भी ये रियलिटी है। आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये रियलिटी पता चल जाएगी। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने ये डिसाइड किया था कि चलो यार ना, बच्चों को कुछ हम इंफॉर्मेशन देते हैं। करेक्ट, आप यहाँ पे आते हैं कभी भी ना, ये क्या होता है पता है, हम ना सामने वाले पर्सन से कभी भी सेल्फलेस सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप जो है ना यहाँ पे सेल्फलेस आके पढ़ाओ। भले हम यहाँ पे इसलिए आएंगे कि हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पैसा है, यानी कि बहुत सारे लोग खुद के सेल्फ के लिए आते हैं, लेकिन सामने वाले से ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको तो ना सोशल सर्विस करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये मोनेटाइज नहीं है। 1 लाख तक यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं है। गूगल एडसेंस से या यूट्यूब का जो मार्केटिंग होता है उससे मैंने एक भी रुपया यहाँ पे नहीं कमाया, क्योंकि ये मोनेटाइज है ही नहीं। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं पहले ऐसे सोचता था कि यार ये आपको टेलीग्राम पे मैसेज डालें और बोले कि मेरा ना ये लिंक्डइन का नंबर जो है ना 10,000 कीजिए, तभी मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, यार आप तो बस बिजनेसमैन हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जाने दो, जो मेरे यहाँ पे वेल विशर्स है और जिनको लगता है भाई सर हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे वो करेंगे। तो आपको क्या करना है, मेरा ये जो लिंक्डइन है उसका लिंक देता हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके आपको बस मुझे फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, बस फॉलोअर बढ़ने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे ये यूट्यूब पे मेरा बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है। तो अगर आपको समझ रहा है कि मैं वीडियो बना के पैसा कमा रहा हूँ, तो वैसा बात बिल्कुल नहीं है। मैं 10 अलग तरीके से पैसे कमाता हूँ, ठीक है। तो ये करने में मुझे मज़ा भी आता है। अभी देखिए ये क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूँ। तो वो सर्विस बोर्ड मेंबर थे। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, एक जगह पे मिला, कहाँ पे मिला, कब मिला, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी की आइडेंटिटी रिवील करना अच्छी बात नहीं है। मैसेज क्या है वो समझ लीजिए। तो मैंने उनसे बात किया कि सर आपको किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए होते हैं आरबीआई गेट बी पोस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। भाई मैं तो शॉक हो गया, आप पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को रेफर करते हैं। और आपको पता है मैं आर्गूमेंट में छोड़ता नहीं, मैं आई एम वेरी गुड इन आर्गूमेंट। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं आपसे आर्गूमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जनरली जल्दी हार नहीं मानता हूँ। तो मैंने कहा सर मान लीजिए आपके पास 2 कैंडिडेट सामने आए हैं, ठीक है। एक है पोस्ट ग्रेजुएट, भाई पीएचडी पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको कुछ आ नहीं रहा है। भले वो पोस्ट ग्रेजुएट है, भले वो एमफिल पीएचडी किया, लेकिन उसको आपने जो क्वेश्चन पूछे वो नहीं आ रहा है। उन्होंने बैंकिंग का डेफिनेशन पूछा, आपने पूछा कि भाई 5 डिप्टी गवर्नर के नाम बता दो, आपने पूछा कि भाई एसडीएफ और एमएसएफ में क्या फ़र्क है बताओ, उसको नहीं आया। और जो दूसरा लड़का है वो तो सिंपल भाई इग्नू का है सर, वो तो कॉलेज में भी नहीं गया और उसने आंसर दी, तो आप किसके सेलेक्ट करेंगे। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो वो तो कहे कि भाई वो जिसने आंसर दिया उसको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर मैंने कहा सर अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली अगर किसी ने सामने कैंडिडेट ने क्वेश्चन का आंसर दिया तभी सिलेक्ट होगा। तो फिर आपने, मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी भी बात मानता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपकी बात सही नहीं है। अगर 2 कैंडिडेट इक्वल है, मतलब इसको जो 5 क्वेश्चन पूछे, इसको भी 5 क्वेश्चन पूछे, इसने भी आंसर दिए, उसने भी आंसर दिए, उस केस में फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वाला प्रेफर्ड है। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा, और फिर मैंने दूसरा आर्गुमेंट किया, सर अभी देखो एक तो इंटरव्यू है हमारा, उसका वेटेज है 20%, करेक्ट। तो हमारे पास, मैंने उनसे फिर से कंफर्म किया, उनके पास मार्क्स नहीं होते। वो बोलते हैं हमारे पास इसके मार्क्स नहीं होते हैं। और उसका लॉजिक भी ये है कि भाई अगर वैसे होगा तो प्रिजुडाइज हो जाएगा, करेक्ट, कि भाई ये बॉर्डर पे पास हुआ है, ये बॉर्डर पे नहीं पास हुआ है। तो उनके पास मार्क्स नहीं है, उनको क्लियर कट उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही जज किया जाता है। और 80% जो वेटेज है वो आपके जो फेस 2 के मार्क्स के उसके बेसिस पे है। कोई रेयर केस होंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, रेयर केस होंगे जो, जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन सिर्फ कट ऑफ मार्क पे हुआ है, तो भाई उसको 70 के ऊपर चाहिए, तो उसका सिलेक्शन तो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पे डिसाइड होगा। और कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जिसको 50 मार्क का लीड है, उसको 20 मार्क मिले तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आउटलायर जो होते हैं, मतलब एंड वाले जो टेल, आप अगर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दोनों साइड वाले जो एक्सट्रीम एंड वाले होते हैं वैसे छोड़ दिया जाए
तो बाकी जो है आपका फेज 2 का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स मिला के होते। तो मैंने उनको, तो उन्होंने कहा, बाद में थोड़ा सा डिस्कशन हॉट हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सर्विस बोर्ड का मेंबर था। करेक्ट। मैंने कहा सर मैंने भी 10 साल से लोगों को गाइड किया है, सो आई हैव 10,000 स्टूडेंट्स डेटा। करेक्ट। 10,000 स्टूडेंट्स डेटा है कि जिन्होंने आरबीआई का प्रिपरेशन किया है, और कम से कम 4,000 लोग तो होंगे भी जिनको मैंने इंटरव्यू के लिए मेंटरिंग किया है। करेक्ट। आरबीआई के 4,000 ऐसे लोग होंगे पिछले, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, लेकिन फाइनली क्या है कि सबका मतलब ऐसा भी नहीं होता कि मैं उनको नाराज़ कर दूं। मैंने कहा सर आप सही है, और आप भी मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि अगर आप इंटरव्यू पैनल पे होते हैं और आपके सामने कोई, मान लीजिए किसी ने एमबीए फाइनेंस किया है आईआईएम से, या किसी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स किया है या पीएचडी किया है, तो आप उसको प्रेफरेंस देंगे? डेफिनेटली देंगे, लेकिन कब? जब वो आंसर देगा तब। अदर भाई आईआईएम अहमदाबाद का है और आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम नहीं पता, करेक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर का नाम नहीं पता, अगर मैंने पूछा भाई ये वीआरआर क्या है उसका कुछ पता नहीं, करेक्ट। अभी ये जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन है, अभी फूड आइटम्स सपोज इन्फ्लेशन में इंक्लूड करना है नहीं करना है, अगर इसके क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरली कोई दे नहीं पाया तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे? करेक्ट। तो अल्टीमेटली फाइनल मतलब वो भी मान गया और मैं भी मान गया कि अगर सारी चीज़ें बाकी सेम हैं, करेक्ट, और किसी का हायर एजुकेशन, तो उसको डेफिनेटली प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये एक बेसिस पे नहीं है कि भाई वो पीजी किया है तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो समझ में आया आपको? तो अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो, उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे मार्क्स मिलते हैं, और आपका जो फेज 2 का मार्क्स है उस पे तो आपके पढ़ाई और आपका ही कंट्रोल है। करेक्ट। अगर कोई ऐसे ही पीएचडी है तो जिस वो पीएचडी होने से उसके मार्क्स थोड़ी बढ़ेंगे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली देखो, ये जैसे मेरा डिस्कशन हुआ वैसे ही मैंने आपको बताया, लेकिन उन्होंने क्या कहा मैं वो भी बताता हूं, लेकिन आप ही मुझे बताओ, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होने से, सिर्फ पीएचडी होने से सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो जाएगा। दैट इज एडिशनल पॉइंट, दैट इज एडिशनल पॉइंट। अभी मैं बताता हूं कौन कौन से एडिशनल पॉइंट है। भाई आप अगर यंग एज है तो एडिशनल पॉइंट है, आईआईटी आईएम से है तो एडिशनल पॉइंट है, गुड लुकिंग है तो एडिशनल पॉइंट है, पर्सनैलिटी अच्छी है एडिशनल पॉइंट है, करेक्ट। ये एडिशनल 2 पॉइंट अच्छे है, इंग्लिश अच्छी है एडिशनल पॉइंट है। सो दीज आर एडिशनल पॉइंट्स। लेकिन आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स बनेगा, 90% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनेगा, और ऊपर के एक दो जो मार्क्स होंगे वो आपके जो अभी मैंने जो एडिशनल फैक्टर्स बताए उसके बेसिस पे होगा। करेक्ट। तो ये मैंने पूरी क्लैरिटी दी आपको क्या है, और मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा अभी लिंक्डइन है, जैसे मैंने आपको पता है, आपने मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने कभी कहा नहीं कि भाई ये मुझे ना सब्सक्राइब करो, मुझे पता है वो ऑर्गेनिकली हो जाएगा। अभी ये लिंक्डइन पे मेरा 10,000 का नंबर आया है, तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा नंबर जो है वो 10,000 तक आप उसको फॉलो कीजिए, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अदरवाइज ना कोई ऐसा भी बोल सकता कि आप मुझे पैसा दो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसा नहीं है। और लिंक्डइन पे ना आप मुझे लिंक्डइन पे ऐसे नहीं बोलो कि भाई फॉलो करो। आप अगर मुझे लिंक्डइन पे 10 दिन फॉलो करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि वहाँ पे किस टाइप के पोस्ट आते हैं, और आप वहाँ पे देखिए कौन कौन मुझे मेरे पोस्ट पे कमेंट भी करते हैं। आरबीआई के जीएम है, सीजीएम है, कुछ ईडी है, वो रीजनल डायरेक्टर है, वो भी कमेंट करते, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अल्टीमेटली ये आपका चॉइस है, आपको फॉलो करना ही नहीं करना है, उसमें आपका भी फायदा है, उसमें मेरा फायदा है, और जब दोनों का फायदा मैच होता है तभी आगे बात चलती है। अदरवाइज यहाँ पे मैं कोई सोशल वर्क कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप कोई सोशल वर्क करने के लिए आए, आप आपके बेनिफिट के लिए आए हैं, मैं मेरे बेनिफिट। जब आपको ये बात समझेगी तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज लोग दूसरे से कभी भी सेल्फलेस सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। जब आप डिसाइड करेंगे कि मैं कुछ दूंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे करूँ, जब मैं कुछ दूंगा तब सामने से आएगा। और ये सारे जगह पे है, ये बिजनेस में भी है, ये पर्सनल रिलेशन में भी है। जब आप कोई पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, आप में से भी कुछ लोग होंगे, जब तक आप सामने वाले को कुछ देंगे नहीं, आपको आगे से मिलेगा नहीं। लोग उल्टा करते, लोग बोलते तब पहले तू दे मुझे फिर मैं देता हूँ, फिर दोनों नहीं देते, फिर वहाँ पे खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन मैंने ये पूरा आपको एक माहौल एक क्रिएट किया, उसमें मैंने बताया आपको, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ना वो कनेक्टेड है, और जब तक आपको सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो मैंने आपको बताई ये चीज़, ये तो पहले से ही यहाँ पे ये रेफरेंस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो एक्चुअल इंसिडेंस हुआ उसका रेफरेंस देके मैं आपको बता रहा हूँ। अल्टीमेटली सबसे पहले तो भाई ये तो सारी बात छोड़ दीजिए, 99% लोग उनके 6 अटेम्प्ट में कभी फेज 1 क्लियर ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो उनके लिए इंटरव्यू का डिस्कशन करने का पर्पज़ ही नहीं है।
उसके बाद फेज 2 क्लियर करना भी उतना ही मुश्किल है। देन व्हेन यू रीच द इंटरव्यू, उसके बाद ये सारी बातें पिक्चर में आएगी। करेक्ट? तो पहला एम है फेज 1 क्लियर करना, उसके बाद फेज 2 क्लियर करना, उसके बाद बाकी आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर करना, और आपका क्या कहते हैं पीजी है, एमबीए है या पीएचडी है, उसका डिफरेंस 2-3 मार्क का डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन कोर जो चीज़ें हैं वो आपके पढ़ाई से ही डिसाइड होती है। तो इसलिए यहाँ इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि भाई मैं ये कॉलेज से हूँ, वो कॉलेज से हूँ। मैंने सारा प्रोफाइल बता दिया, एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारा प्रोफाइल बता दिया, ठीक है। लेकिन उनका क्या नज़रिया है वो भी मैंने बताया कि वो प्रेफर करते हैं, लेकिन कब बाकी सारे एस्पेक्ट सेम है तब वो एडिशनल उसको वेटेज देंगे। आपको क्या लगता है वीडियो सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।